हर एक शहर की खूबसूरती उसके पुराने शहर में ही और रात की रौनक में ही नजर आती है। और ये पाटे से गुजरते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ मलाई और रबड़ी वाले भी भाई साहब बैठे हुए हैं। ये देखिए कैसे हैं भाई साहब? अच्छा साहब, अच्छा है ना। एक दिन जो माल तैयार करते हैं वो फिर पूरा एक दिन में बिक जाता है? बिक जाता है, सारा बिक जाता है। चुनाव का माहौल कैसा है इस बार? अच्छा है माहौल तो चुनाव का। क्या मुद्दे हैं इस बार? मोदी जी जीतेंगे, अर्जुन राम मेघवाल। मोदी जी जीतेंगे? अरे कैंडिडेट तो अर्जुन राम मेघवाल जी है। अर्जुन राम मेघवाल जीतेंगे, मोदी जी कहते हैं। वोट यहाँ मोदी जी के पीछे पड़ रहे हैं सबको। अच्छा, ये देखो बीकानेर में मिठाई बड़ी पसंद है लोगों को, या उसका नाम है ये जरा बताइए है क्या क्या? ये छोटा सा काका क्या है? ये दूध के पेड़े हैं। हाँ। इलायची जायफल के। ये चॉकलेट के हैं। ये चॉकलेट चॉकलेट के? अरे इसमें वाकई चॉकलेट मिलाई हुई है या रंग है इस पर? नहीं, चॉकलेट इसमें। और ये तो एकदम खत्म हो गया। क्या था ये? केसर मलाई थी बिकती। केसर मलाई सबसे ज्यादा डिमांड है क्या इसकी? केसर मलाई है। और ये जैसी आप डिमांड मोदी जी कर रहे हैं ऐसी केसर मलाई की डिमांड है क्या? हाँ, यहाँ है। अच्छा, ये क्या है? ये मलाई दूध वाली। दूध वाली मलाई? दूध वाली मलाई है। ये नहीं खत्म हुई? क्या बात है? अभी क्या ये मतलब कांग्रेस की तरह ऐसी बची हुई है क्या? वो पार्टी को नहीं है, सब उधर यहाँ शाम की गिराकी रहती है। अच्छा, और ये क्या है? ये भी मलाई है। कौन सी मिठाई पसंद की है आपकी? कौन सी मिठाई? कौन सी? अच्छा, एक मिनट। अच्छा, कौन सी मिठाई अच्छी लगती है इसमें आपको? मिठाई दूध की मलाई सबसे बेस्ट है। हाँ। और आप मोदी जी की सरकार और पार्टी कौन सी पसंद है? बीजेपी। बीजेपी की सरकार तो बनेगी, लेकिन बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जी नहीं जीतेंगे सर। अच्छा, 101%। क्या कारण है? वो तो पिछली 4 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार अर्जुन राम जी किसी सूरत में नहीं जीतेंगे। अच्छा, ये युवा जोश भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। युवा जोश भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बताइए। उनका रीजन ये रहा है कि उन्होंने किसी भी तरह का काम विकास बीकानेर के क्षेत्र के लिए नहीं किया है। अच्छा, देखो युवा भी यहाँ पे है मौजूद, बिल्कुल इवनिंग वॉक। वो कह रहे हैं कि अर्जुन राम मेघवाल जी ने कुछ काम नहीं किया है। भाई आप यंग हो, क्या इश्यूज यहाँ के यंग लोगों के लिए हैं? मेनली तो मतलब रोजगार के ही इशू है। मेरे को लगता है यंग लोगों में, मतलब मैं भी यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ जर्मनी में, बट मेरे को लगता है कि मतलब यहाँ के लोगों में मेन तो रोजगार का इशू है। तो चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, यूथ के इश्यूज के लिए जैसे आप अपनी बातों को रख रहे हैं सामने, मैं थोड़ा सा इनसे भाई साहब से समझाऊं क्या इश्यूज हैं यूथ के? मेनली तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। लाइक बहुत सारे यूथ जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज में, स्टिल देयर आर नो वैकेंसीज। उतनी वैकेंसीज नहीं है जितने अमाउंट में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, बट उतनी वैकेंसीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज निकालनी चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा शुरू हुए हैं और लोग चाहते हैं कि भाई रोजगार लेने वाले ही रोजगार देने वाले बने। बट उसके लिए भी हमें ये होगा ना कि स्कूल में जब वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा, अर्ली एज से उनको इस बारे में सिखाया जाएगा। ये मिठाइयों की दुकान यहाँ पर भी लगातार लगी हुई है। देखिए ये भी सामान खाली होता नजर आ रहा है। दादा कैसे हैं? आनंद है। कब से काम कर रहे हैं? कई साल से। वोट कब से डाल रहे हैं? वोट देते नहीं है किसी को भी। वोट देते ही नहीं? आज तक वोट ही नहीं दिया क्या? आज से एक ही बार वोट दिया? अरे क्या बात है। मतलब देश में 1952 से चुनाव हो रहे हैं। दादा कितनी उम्र है आपकी? 60 साल की है और अभी तक सिर्फ एक बार वोट दी है। कब दिया था वोट? एमएलए चुनाव में 2023 में। अब देंगे 2024 में? किसी को नहीं देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे वोट। क्यों दादा, ऐसी क्या बात है? नहीं, हमारी मर्जी है। बिल्कुल अच्छी बात है, मर्जी है। इसी मर्जी के लिए ही तो इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने नोटा का भी तो वहाँ पे विकल्प रखा हुआ कि नोटा दबा दो। कहाँ जाए इसके अंदर, क्यों भीड़ में जाए, क्यों माथा लगाए? आपके कर्मचारी हैं या परिवार के हैं? परिवार के हैं। परिवार के हैं। अच्छा, क्या नाम भाई साहब? ये आपके बेटे हुए? हाँ, बेटे हैं। अच्छा, तो पिताजी ने तो 60 साल की उम्र हो गई, एक ही बार, और वो भी पिछले साल वोट डाला है। आप भी इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? मैं तो बूथ ही नहीं देखा अभी तक। काम में इतने व्यस्त रहते हैं? व्यस्त रहते हैं, वोट देते ही नहीं है। कौन खड़ा होता है ये भी मालूम नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये युवा बच्चे भी हैं, लेकिन देखिए बस हम यही अपील करेंगे, यही हमारी गुजारिश। नहीं ठीक है काका, कोई बात नहीं काका, ठीक है काका सुनो, एक मिनट काका ना काका सुनो, बात सुनो काका, सर ये मिठाई नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की और अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ से 5 लाख वोटों के जिसे उसकी एडवांस मिठाई हुई है काका ने आपको। काका अच्छा सुनो,
काका, अब आपने ये मलाई मेरे को खिलाई दी है, तो अगर कोई जबरदस्ती आपको उठाकर वोट डलवाने ले जाएगा तो फिर आपको ही वोट देनी पड़ेगी। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये वोट कभी नहीं देते हैं, पर जो भी यहाँ पर चुनाव डालने के लिए बाहर से जो भी आते हैं ना, उनके लिए ये सारी व्यवस्था करते हैं, चाय पानी खाना पीने की सारी व्यवस्था करते हैं। ये जितना भी होता है ना, रात को 6 बजे तक ये उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं। तो पिताजी, ये कितनी आप वक्त से आपका परिवार इस काम में लगा हुआ है? मेरा ये जो व्यापार है, जो मेरे ग्रैंडपा यानी कि किशन लाल जी ओझा ने शुरू किया था, जो आज 110 साल पुराना व्यापार है मेरा। हाँ। और अभी ये जो मेरे पिताजी 80 साल के गए, और मैं अभी 35 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं ये व्यापार यही कर रहा हूँ, और मैं चौथी पीढ़ी हूँ जो मैं ये व्यापार कर रहा हूँ रबड़ी का। आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या चाहते हैं, वो क्या करें? मेरे आने वाली पीढ़ी जैसे मैं यही चाहूंगा वो एजुकेशन करे, प्लस साथ में ये भी व्यापार करे जो अपने पुश्तैनी हमारा व्यापार है। कैसी एजुकेशन की व्यवस्था देश में, यहाँ प्रदेश में और बीकानेर में है? बीकानेर में भी अच्छी है मोदी जी आने के बाद में, और कांग्रेस की जो थी वो एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी जो मोदी जी आने के बाद में पूरी इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में भी काफी अच्छी एजुकेशन के लिए वो काम कर रहे हैं। हर तरह का इंडिया में डेवलप किया उन्होंने, हर वर्ग के लिए काम किया। वोट डालने जाते हैं? इस बार भी जाएंगे? इसमें 100%। ठीक है, बिल्कुल। बताइए, यहाँ पर रात भर मतलब चहल पहल रहती है, मतलब लोग तो कहते हैं कि बस दिल्ली मुंबई ही जागते हैं, ये तो बीकानेर में इस टाइम जो है इतना वक्त हो गया। बीकानेर की खासियत ये है कि यहाँ 5,000 कमाने वाला वही मस्ती लेता है, और 50,000 कमाने वाला वही मस्ती लेता है। बड़ी बात बोल दिया आपने। वही मस्ती लेता है सेम, ऐसा नहीं कि 5,000 वाला कम लेता है, उतने 5,000 वाले लेता है, उतने ही 50,000 वाले लेता है। रात को 12 बजे बाद भी यहाँ पर आप सुबह 6 बजे तक भी आ जाओ। एक ये दुकान, वो सामने खोखा लगा हुआ है, और एक वो दुकान, और एक बारेगवाड़ का चौक, ये रात को 12 बजे खुलते हैं, सुबह 6 बजे बंद होते हैं। लोकल आदमी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं? सब आते हैं यहाँ पर। और अभी ये पराठे की दुकान है, ये सुबह 4 बजे तक खुली रहती है, 4-5 बजे तक। अच्छा, कांग्रेस के नेताजी भी देखिए कौन, एक मिनट, हाँ क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? ये अशोक गहलोत के एकदम खासम खास है। ये अशोक गहलोत जी के खासम खास हैं? बहुत अच्छे, अच्छा मित्र है अशोक गहलोत। अरे वाह, कैसे हैं नेताजी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है साहब। अशोक गहलोत जी के खास तो आपको तो ये बता रहे हैं कि अशोक गहलोत के साथ पूर्व सीएम साहब के बड़े खास हो आप, अशोक गहलोत जी के, और कांग्रेस के आप नेता हैं। चुनाव चल रहा है, आप यहाँ कहाँ घर में आराम कर रहे हैं? कहाँ चुनाव में आराम कर रहे हैं, जनता के बीच में है। हाँ, हम जनता के अपील कर रहे हैं कि आप गोविंद राम मेघवाल जी के साथ होना चाहिए ना, बाकी और लोगों के साथ होना चाहिए, वो कैंडिडेट है। मैं कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और अभी दिन भर वही प्रसाद में ही लगे हुए हैं। प्रसाद मिलेगा इस बार जनता का? जनता आशीर्वाद देगी वोट जिसको भी, तो गोविंद राम जी को हमें पूरी उम्मीद है कि कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं आप नेताजी। अरे मेरे को ये पूरा विश्वास है कि इस बार हम जीतेंगे। बिल्कुल, इस रात के रिपोर्टिंग के काफिले को, चुनाव की कवरेज को आगे बढ़ाते हुए अगले पाटे का रुख रखते हैं। कोशिश हमारी है कि ज्यादा से ज्यादा बीकानेर की गलियों के रंग दिखाने की कोशिश करें हम। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे चलते चलते हम यहाँ एक और पाटे पे आए हैं, और अनिल जी यहाँ स्थानीय हमारे को मिले हैं। उनका ये कहना कि ये युवाओं का पाटा है। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन साथी जगदीश जी से कहूंगा कि दिखाएं, ये बीच में ऑटो अपना हॉर्न बजाते हुआ आया। ये अनिल जी आप बता रहे हैं ये युवाओं का पाटा है, थोड़ा आगे चल के बुजुर्गों के पाटे भी जाएंगे। ये बंटवारा कैसे कर लिया युवाओं ने और बुजुर्गों ने? बंटवारा नहीं है, ये बीच की दीवार है जो हमेशा रहनी चाहिए, सम्मान की दीवार, सम्मान की दीवार है। युवा अपने हिसाब से जो भी आगे के नेतृत्व करना उसके हिसाब से चर्चा करते हैं, और बुजुर्ग अपने एक्सपीरियंस के अनुसार चर्चा करते हैं। तो यहाँ जितने भी युवा है हमेशा इसी समय आके बैठते हैं, और हर विषय पे यहाँ चर्चा होती है। अच्छा, तो वैसे कहा यह जाता है कि भाई युवा बड़े ऊर्जावान हैं, शक्तिशाली हैं, जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तान में उनकी बात भी होती है। ये भाई साहब जो है पीछे से, कोई बात नहीं, ये मोबाइल का जोर आज की डेट में काफी चल रहा है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग और युवा खास तौर पर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, मोबाइल में भी देश दुनिया का हाल जान रहे हैं। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? युवाओं में क्या चर्चा हो रही है? चुनाव की बातें हो रही हैं आजकल, या फिर कुछ और? बस 19 तारीख को चुनाव है यहाँ पर? सर, चुनाव के साथ साथ यहाँ पे हर चीज की बातें होती है, लेकिन जैसा भी आपने बोला था, यहाँ पे भी चुनाव चर्चा चुनाव की ही चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा था कि भाई जोर यहाँ पे जो है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है। तो आपको चुनावी चर्चा का यहाँ पे एक्चुअल माहौल तो है नहीं, क्योंकि सांस्कृतिक माहौल है यहाँ पे। जैसे भी होली का माहौल निकला था,
अभी मुख्य रूप से गणगौर का आपको पता है त्योहार चल रहा है, तो बीकानेर क्या है, संस्कृति का त्योहार है। क्या चल रहा है जहन में, दिमाग में इस वक्त? क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो वोट डालने तो जाएंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, वोट तो डालने भी जाएंगे, दूसरों से भी डलवाएंगे, वोट डालने भी जाएंगे और दूसरों से भी डलवाएंगे, और उनको ये बोलेंगे आप अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार वोट करें। आप क्या बताना चाहेंगे इस बार के इलेक्शन में, आम चुनाव में? कोई कह रहा है कि मोदी का चेहरा है, कोई कह रहा है कि नहीं, मोदी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। भाई साहब ने कहा कि स्थानीय प्रत्याशी ने काम नहीं किया, मोदी के नाम पर चुनाव जीते जाते हैं। आपके मन में क्या है? बिल्कुल आप सही पूछ रहे हो। पहली बात तो कि मैं इतना इंटरेस्ट रखता नहीं पॉलिटिक्स में। सेकंड, अगर देखा जाए तो ना तुम अर्जुनराम जी से मेरे को इतना है, ना गोविंद जी से, बट अगर अर्जुनराम जी का चेहरा देखा जाए तो वो मोदी जी के लिए है। तो अभी जो अपने देश में ऊपर जो राम मंदिर वाला काम हुआ है, 370 वाला जो काम हुआ है, उसको देखते हुए अगर अर्जुनराम जी का पलड़ा जैसे है वो हैवी है। ये क्या लगाया हुआ है ऊपर, कान के ऊपर? ये 10 का नोट लगाया हुआ है। क्या है? क्या है? 10 का नोट है। किस लिए? ये अभी उधार लिए है। उधार लिए? 10 का नोट उधार लिया है? तो मतलब ये कुछ शर्त वगैरह लगी थी? नहीं, रिचार्ज के पैसे हमारे। अच्छा, पेटीएम नहीं दिया, पेटीएम नहीं किया, आपने 10 का नोट दिया? ऑनलाइन नहीं है हमारे पास, कैश का काम होता है। ऑनलाइन पे विश्वास ही नहीं है सर, रोकड़ी पे विश्वास है। अरे तो ये तो कहा जाता है कि ये नए युग का भारत है, डिजिटल इंडिया बनाना है, कैशलेस पूरा सब कुछ करना है। 10 रुपए का क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है? ट्रांजेक्शन करेंगे तो कोई ढंगा करेंगे ना। 10 रुपए का क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे? वो ट्रांजेक्शन काउंट भी तो होता है ना पूरा एक। नहीं, वो ऑनलाइन के साथ में जो मेल भाव है, जो सौहार्दपूर्ण माल है, वो आप जब हैंड टू हैंड करेंगे तभी मिलेगा। बट ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है इनकी, अपनी तरीके से इनकी बात है। आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में इस बार चुनाव में? वही बात है, पॉलिटिक्स देता क्या है हमें? पॉलिटिक्स देता क्या है हमें? जीवित है, काम तो अपने हाथ ही काम आते हैं, नेता कुछ करते नहीं। चुनाव के टाइम आते हैं, बाद में कोई दिखता नहीं। कि भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, बहुत अच्छे से काम सब कुछ चल रहा है। विश्व गुरु बनने से आम आदमी के लिए क्या फायदा होगा? विश्व गुरु बनेगा, उसमें आम आदमी का क्या फायदा होगा? भारत के लोगों का नाम रोशन होगा। भारत के लोग जब विदेश में जा रहे हैं तो उनकी बड़ी पूछ हो रही है। नाम रोशन होता है तो भूख नाम रोशन होने से पेट थोड़ा भरा जाता है। भाई मैं बैठ सकता हूँ इस पर? मोस्ट वेलकम है सर आपका। अच्छा, हाँ वही है काका। ये बड़े अपनी इनकी पसंद है, इनकी नाराजगी है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से। नाराजगी किसी को नहीं है। नाराजगी आई है कि सामने हर आदमी ने आपने रोजी रोटी दी है। बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पुलों की व्यवस्था करना, देश में किस तरह का कानून हो, ये संसद में सांसद बनाते हैं। मेरी बात सुनिए, सड़क पर चलने से, लाइट फ्री करने से, राशन, ये अदर जो आप बता रहे हो ना, सड़क से, इससे तो पेट भरा नहीं जाता। व्यवसाय के लिए कुछ किया है क्या? कोई बड़ी हब लाया यहाँ कोई नेता बीकानेर के अंदर, कोई बड़ा हब लाया, कोई बड़ी फैक्ट्री लाया? इनकी बात से सहमत हो क्या? जिससे हमें रोजगार बोलने दीजिए, पहले फिर आता हूँ मैं आपके पास। जिससे रोजगार मिले तभी तो सड़क पर चलने का मजा आएगा, लाइट में घर पे सोने का मजा आएगा। एक एक करके मैं इनकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ, क्योंकि बीकानेर जो है वो जो पीओपी के मामले में बीकानेर पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है। आज यहाँ पर कच्चा माल जो और भी जाता है गुजरात में। यहाँ पर आज इंडस्ट्री की बहुत अच्छी संभावना है, लाखों आदमी, हजारों आदमियों को रोजगार मिल सकता है। घसनेर रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हो सका, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ एक भी फैक्ट्री चालू नहीं कराई। वहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं हो, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो जो धंधे कहाँ पनपेंगे? लेकिन जो अगर विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें चाहिए रोजगार। हमारे पास अगर रोजगार हमने जो दिया है बीकानेर में, वो डॉक्टर बीटी कल्ला जी ने दिया है, और डॉक्टर बीटी कल्ला जी अकेले नहीं कर पाते थे। जो राजस्थान सरकार में कांग्रेस आई थी, उन्होंने बीकानेर में इतना विकास किया जिसकी सीमा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इन चुनावों को लेकर? पूर्ण रूप से सहमत है इस बात के लिए, और मैं अपने भाई और दोस्त उससे भी सहमत हूँ कि कुछ चीजें इस तरह से होनी चाहिए कि रोजगार के साधन नीचे लेवल से बढ़ने चाहिए, जिससे आम आदमी को कुछ कमाई के साधन मिले। और ये लाइट, पानी, ये सड़कें ये फ्री कर देंगे, ये फ्री वाली कोई चीजें हमें फ्री से मतलब ही नहीं है। हम कमाएंगे तो ये सब बिल्कुल। ये बड़ी बात यहाँ पर कही कि भाई हमें फ्री नहीं चाहिए, ये फ्री बीज नहीं चाहिए, किसी तरह की रेवड़ियां हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये रात भर यहाँ पे कब तक रहती है रौनक? ये रात को 3 से लेकर सुबह 4 बजे तक।
पारियां चेंज होती रहती है, लोग बदलते रहते हैं। पारियां चेंज होती है मतलब पारियां चेंज होती है इसका मतलब? मान लीजिए 10 बजे तक हमारी मंडली लगेगी, उसके बाद में 11 से 12 दूसरी मंडली आ जाएगी, 12 से 2 दूसरे। तो फैसला कैसे होता है कि भाई 10 से 11 की मंडली तय कैसे करते हैं? नहीं मतलब तय कैसे करते हैं? तय कैसे करते हैं? कुछ नहीं है तय कुछ नहीं है। ये परंपरा बनी हुई है कि ये 10-11 बजे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आपको यहाँ पे लोग दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे बड़े बुजुर्ग आएंगे तो छोटे लोग अपना भर जाएंगे ऐसे। सबका साथ है, सब मिलके बैठ के बात कर काम करेंगे। विक्रम मेरे सहयोगी, मैं एक बार चाहूंगा कि विक्रम आए और जरा विक्रम देखिए यहाँ युवाओं के पार्टी से आगे बढ़ते आते हैं। हमने यहाँ पे बात की, लोगों में थोड़े सवाल जो है ना बीकानेर की स्थानीय समस्याओं को लेकर, रोजगार को लेकर है कि भाई कारखानों की व्यवस्था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर यहाँ पे कुछ खास नहीं किया गया है। तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे कितने हावी हैं इस बार के चुनाव में? देखिए स्थानीय मुद्दे कई सारे हैं, जैसे एक जो रेलवे फाटक की समस्या है वो बड़ी समस्या है बीकानेर शहर की, और जो रोजगार की बात की जा रही है तो वास्तव में रोजगार के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल खूब सारे हैं, लेकिन रोजगार जो है वो युवाओं को कम मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर है, लेकिन ये मुद्दे में कन्वर्ट होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। बार तो विधानसभा का चुनाव हार गए, फिर से कांग्रेस ने उनको टिकट क्यों दिया, क्यों भरोसा जताया उन पर? देखिए कांग्रेस में जो है स्थितियां अभी आप देख रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर नेता जा रहे हैं, तो कांग्रेस के पास कुछ ही नेता ऐसे बचे हैं जिनके ऊपर वो दाव खेल सकते हैं। और गोविंद राम मेघवाल, क्योंकि एसी की रिजर्व सीट है और यहीं से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उनको एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल का कद गोविंद राम से ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं, आज की डेट में भी वो कानून मंत्री के पद पर हैं। पुरानी इमारतें, पुराना शहर और पुराने शहर की जो विरासत है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे काका लोग बैठे हुए हैं, ये कितने साल पुरानी इमारत होंगी, कुछ बताएंगे इसके इतिहास के बारे में? ये करीबन 150 साल 200 साल पुरानी है। अभी भी इस बरकरार हैं, अभी भी यहाँ पर रहते हैं लोग? रहते नहीं है अभी, अभी काफी सालों से बाद इसमें नहीं रहते हैं। बाकी और जगह पे जैसे अगर हम वो देख रहे हैं उधर इमारत उधर है। अच्छा वो स्कूल है। अच्छा तो ये बताएं कि नींव मजबूत थी इमारतों की तभी इतने सालों तक टिकी रही। बीजेपी की 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कह रहे हैं कि तीसरी बार भी सरकार बनेगी और नींव मजबूत है, इसलिए 400 पार हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। वो तो हो गए कारण कि मोदी जी ने काम भी तो अच्छे किए हैं ना। तो अगर बात पुरानी 150-200 साल इमारतों की हो रही है, इसका मतलब है उनकी नींव मजबूत होगी तभी आज तक टिकी हुई है, इसीलिए लोग उसमें रह रहे हैं। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अब तीसरी बार कह रहे हैं कि हमने ऐसा काम कर दिया कि इस बार 400 पार। तो नींव मजबूत नजर आ रही है या फिर उखड़ती हुई नजर आ रही है? एकदम मजबूत है नींव। फूट डालो राज करो वही शासन है इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। किनका? बीजेपी के पास। हाँ। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास सक्सेसफुल का। तो रुपये की स्थिति देख लो कहाँ चली गई, SBI की स्थिति क्या हो गई है। आप दोनों आप दोनों दोस्त हैं, जानते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल भाई हैं और दोनों की आपकी विचार बिल्कुल अलग है, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये चर्चा लगातार रोज होती है क्या? यहाँ यही होती है। हाँ यहाँ यही होती है। मुफ्त राशन दे रहा है एक आदमी अंदर, आम गरीब के लिए मुफ्त राशन ये मोदी जी ने दिया है, कांग्रेस ने कभी आज तक दिया नहीं है। नहीं, वहाँ पे कुछ युवा मिले हमको, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुफ्त की जरूरत नहीं है हमको, हमें जो है इतना आत्मनिर्भर बना दीजिए कि हमें मुफ्त की चीजों की जरूरत ही ना पड़े। आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, अब तो जो नीचे तबके के उसको ऊपर ला रहे हैं। केवल मंदिर बना दिया साहब, और मंदिर के अंदर 2 पुजारी लगेंगे, 10 पुजारी लगेंगे, बाहर बेरोजगारी है, उसका क्या होगा? अरे तो नीचे से तबके को ऊपर ला रहे हैं मोदी जी। कितनी पुरानी दोस्ती है आप लोगों की? जन्म से पहले से, बचपन से। कितनी उम्र होगी? पहले से, जन्म से पहले से। तो कितने साल की होगी दोस्ती? पेरेंट्स की दोस्ती है। अच्छा, पेरेंट भी आपके दोस्त हुआ करते, अब आपकी भी दोस्ती चल रही है? केवल दोस्त भी नहीं, मेरी शादी हुई जोधपुर में, तो ये परिवार जोधपुर चला। इनकी शादियां यहाँ होती है तो हम इनके यहाँ जाते हैं, मरने में साथ चलते हैं। ही इज माई जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर।
तो ये एल्डर ब्रदर हैं लेकिन भाई अपनी अलग राय रख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। डांट के तो नहीं कहते कि जो मैं कहता हूँ वही करो। देखो नहीं, इनकी सोच अलग है और मेरी सोच अलग है। जो बात मैंने देखी है वो बता रहा हूँ। हमने जो बोला है वो कहा है। तो फिर भी एक अंदाजन कितने साल की दोस्ती हो गई आपकी? दोस्ती तो जन्म से 65 साल का मैं हूँ, 68 साल का ही है। मतलब 60 साल से भी ऊपर की आपकी ये दोस्ती है। और विचार तो ये विचार हाल फिलहाल में ही अलग हुए हैं या फिर ये लगातार बरसों से चल रहा है? बीकानेर कभी रात में नहीं सोता, दिन ही में सोता है। बीकानेर पूरा बीकानेर दिन ही में सोता है, रात में कभी नहीं सोता है। रात को भजन चलता है, कीर्तन चलता है, पाठों पे भजन कीर्तन चलते हैं और दिन में सब सोते हैं। क्या खरीद के ले आए ये? मैं तो आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, म्यूजिशियन हूँ। अच्छा, मैं ट्रम्पेट बजाता हूँ और तो गाना भी गाते हैं? हाँ, मैं कोलकाता रहता हूँ। ट्रम्पेट कहाँ है आपका? ट्रम्पेट क्या हुआ? मैं ट्रम्पेट ये देखिए। नहीं ये अच्छा तू गा के सुनाइए ना कुछ। हालो बनड़ा जैसल में दिन बना था ने, क्या बात? चंद बदने पर नादा रहे बरे, हालो बनड़ा जैसल में। क्या मतलब हुआ जो आपने गाया अभी इसका? ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी शादी ब्याह होता है उसके अंदर ये यानी कि जो दूल्हा होता है, दूल्हे के लिए उनका स्वागत है। ये इस बार किसका स्वागत कर रहे हैं? कौन से नेताजी का स्वागत या कौन से मुद्दों का स्वागत? एक बात सुनिए, हम लोग कलाकार लोग हैं। क्या बात है? हम आर्टिस्ट हैं। मेरे पापा जी थे राष्ट्रपति पुरस्कार थे, उस्ताद नजीर खान साहब खलीफा साहब। आपके पिताजी राष्ट्रपति पुरस्कार थे, डॉक्टर राधा कृष्ण जी। हाँ। उस जमाने में राष्ट्रपति हुआ करते थे। कलाकारों का कितना सम्मान हो रहा है, कलाकारों को कितना काम मिल रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, वैसे तो मस्त मोदी जी हैं, मगर मोदी जी को आर्टिस्टों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर चर्चा की और ये तो चूंकि रात भर सिलसिला यहाँ पे चलता ही रहेगा। और हाँ, मैं आता हूँ क्योंकि रात भर तो सिलसिला चलता ही रहेगा और ये तो लगातार परंपरा बनी आ रही है। तो आप तो 3 बजे तक 4 बजे तक जाएंगे और आधी रात का वक्त वैसे ही हो चुका है, अभी तो और घंटे यहाँ पर बैठना है। हमारा वक्त यहाँ से रुखसत लेने का हो गया है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे लास्ट में? राजस्थान एक कवि थे, कविया साहब, तो उन्होंने एक कहा था कि जिण बन भूलन जाऊता गेंड गवई गिडराज, तावन जम्बुक ताकड़ा उदम करे है। आज बीकानेर की ये पोजीशन हो गई कि जहाँ शेर भी आते हुए घबराता था जंगल में, उस जंगल में आज बंदर, भालू, रीछ जैसे नेता बनकर के MP बन गए और वो यहाँ पे राज कर रहे हैं। बीकानेर का नाम डुबो दिया उन्होंने। बीकानेर का नाम था, बीकानेर ने अनकंडीशनल पैसा दिया था, राजस्थान बनी थी तब। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, किसी भी स्टेट में जाके आप चले जाइए, पहले स्टेट का नाम सभी बैंक, यहाँ बीकानेर का नाम ही हटा दिया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में बीकानेर का नाम हटा करके SBI कर दिया साहब। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में बीकानेर का नाम हटा करके SBI कर दिया साहब। तो SBI में विलीन कर दिया, लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने। तो बिल्कुल विक्रम जगरवाल मेरे साथ सहयोगी, जिनके साथ हमने आज पुराने शहर बीकानेर का जायजा लिया। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जरा बस एक वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, या कहें कि इस सार निकालने की कोशिश करेंगे जो आज पुराने शहर से बातचीत करते हुए हम विक्रम यहाँ पर आए। मुद्दों की बात स्थानीय भी हुई, देश के स्तर पर भी हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई, यहाँ के लोकल कैंडिडेट की बात भी हुई, प्रधानमंत्री की बात भी हुई। कुल मिलाकर जो हमने कहा था कि बीकानेर से लेकर भारत तक और भारत से लेकर बीजिंग तक रात भर चर्चाओं का दौर चलता है। थोड़ा बताइए कि चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, क्या कुछ लग रहा है इस बार? देखिए, अलमस्त लोगों का शहर है ये बीकानेर, जहाँ चाहे खाने की चीजों की बात आप करें तो भी नायाब हैं और यहाँ के लोग भी बड़े नायाब हैं। जिस तरह का रौनक आपने देखी है इन पाटों पर, ये पूरी रात ऐसे ही चलती है। लेकिन चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में अभी जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है उसमें मिली जुली सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की एक धारणा है तो एक मोदी इम्पैक्ट जो है पूरे चुनाव में देखा जा रहा है। लेकिन ये तो वोटिंग होने के बाद ही पता चल पाएगा कि जो वोटर है उनका रुख इस बार किसकी ओर है। हालांकि 3 बार से जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद में जा रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। बिल्कुल, तो ये मरु नायक चौक पर हम यहाँ पहुंचे हैं और मरु मतलब मरुस्थल से ही होता है और मरु का नायक ये है। अब देखना होगा कि इस बार 2024 के चुनावों में कौन सी राजनीतिक दल नायक बनकर उभरती है और कौन प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी बातों को
इन चुनावों में प्रचार के दौरान सही तरीके से रखते हुए प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनता है। देखना दिलचस्प होगा। विक्रम जगरवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने बीकानेर शहर का आपने जायजा कराया हमारे दर्शकों को और मेरे को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो है, लेकिन आप लगातार बने रहिएगा न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।